दोस्तों नमस्कार। एक बार की बात है जब देवता और असुरों के बीच अनवरत संघर्ष चल रहा था। तीनों लोकों में हर ओर अशांति फैली हुई थी। पृथ्वी, आकाश और पाताल, सभी जगह पर असुरों का आतंक था। देवता भी इस अत्याचार से परेशान होकर विष्णु और शिव की शरण में गए। यह संघर्ष इतना गहरा था कि सामान्य जीव जंतुओं तक पर इसका प्रभाव पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में एक विशाल हाथी था जिसका नाम था गजराज। गजराज विशाल और अद्भुत था। उसकी बुद्धिमत्ता और बल की चर्चा दूर दूर तक फैली थी, किंतु उसके मन में शांति नहीं थी। उसे लगता था कि संसार के सत्य को जानने का उसे अधिकार है और वह इसके लिए बेचैन रहता था। प्रथम खंड, गजराज का अंतर्द्वंद्व। एक दिन गजराज ने सोचा, इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसका मूल क्या है? क्यों देवता और असुर लगातार संघर्ष कर रहे हैं? क्या यह संघर्ष कभी समाप्त होगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए गजराज ने विभिन्न ऋषियों और मुनियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे संपूर्ण समाधान नहीं दिया। जब उसकी निराशा बढ़ने लगी, तब उसे नारद मुनि का स्मरण हुआ। नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते थे और सभी ज्ञान के स्रोत थे। गजराज ने सोचा कि नारद से उसे निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। द्वितीय खंड, नारद से मिलन। एक दिन गजराज ने नारद मुनि को खोजने का निश्चय किया। वह अनेक पर्वतों, नदियों, जंगलों और बस्तियों को पार करता हुआ अंततः ब्रह्मलोक पहुंचा, जहां नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। गजराज ने विनम्रतापूर्वक नारद से पूछा, हे मुनि, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपया मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। नारद मुनि ने वीणा रखी और मुस्कुराते हुए गजराज से कहा, गजराज, पूछो, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? गजराज ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हे मुनि, यह संसार किसके अधीन है? देवता और असुर क्यों सदा संघर्षरत रहते हैं? क्या संसार में कभी शांति स्थापित हो सकती है? तृतीय खंड, नारद का प्रथम उत्तर। नारद मुनि ने गजराज को ध्यानपूर्वक देखा और बोले, गजराज, यह संसार तीन गुणों सत्व, रजस और तमस से संचालित होता है। देवता सत्व गुण के प्रतीक हैं, जो शांति, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। असुर रजस और तमस के अधीन होते हैं, जो अशांति, विकार और अज्ञानता का प्रतीक है। इसीलिए देवता और असुरों के बीच संघर्ष सदैव चलता रहता है। जब तक संसार इन तीन गुणों से बंधा हुआ है, तब तक संघर्ष अनिवार्य है। गजराज ने नारद की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसे लगा कि यह उत्तर संपूर्ण नहीं था। उसने फिर पूछा, तो क्या यह संघर्ष सदा के लिए चलेगा? क्या कोई उपाय है जिससे इस संसार में शांति स्थापित की जा सके? चतुर्थ खंड, गजराज के दूसरे प्रश्न पर नारद का मंथन। नारद ने कुछ पल मौन साधा, फिर बोले, गजराज, संसार का यह संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब प्राणी आत्मज्ञान प्राप्त कर ले। आत्मज्ञान से प्राणी को यह समझ आता है कि वह सृष्टि के समस्त प्राणियों से एक है। जब यह अनुभूति होती है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा का वास है, तब व्यक्ति अहंकार, द्वेष और कामनाओं से मुक्त हो जाता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। देवता और असुरों का संघर्ष प्रतीक है आत्मा और माया के बीच की लड़ाई का। जब आत्मा माया से मुक्त हो जाती है, तभी शांति प्राप्त होती है। गजराज ने गंभीरता से सुना, लेकिन वह अभी भी असमंजस में था। उसने सोचा, यदि आत्मज्ञान ही शांति का मार्ग है, तो इसे प्राप्त करने का उपाय क्या है? उसने नारद से यह प्रश्न भी पूछ लिया। पंचम खंड, आत्मज्ञान का मार्ग। नारद मुनि ने फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गजराज, आत्मज्ञान का मार्ग कठिन है, किंतु असंभव नहीं। इसका पहला चरण है विवेक और वैराग्य। विवेक से मनुष्य यह पहचानता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य। वैराग्य से वह अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होता है। जब मनुष्य इस बंधन से मुक्त होता है,
तब वह ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। गजराज ने अब तक के उत्तरों को ध्यानपूर्वक सुना था, लेकिन वह जानना चाहता था कि क्या उसकी भूमिका भी इस संसार में कुछ महत्वपूर्ण है। उसने फिर पूछा, हे मुनि, क्या मेरी भूमिका भी इस संघर्ष में कोई मायने रखती है? षष्ठ खंड, गजराज की भूमिका। नारद मुनि ने गजराज के प्रश्न पर विचार किया और कहा, गजराज, हर प्राणी की अपनी एक विशेष भूमिका होती है। तुम संसार के उस संतुलन का प्रतीक हो जिसे भगवान ने स्थापित किया है। तुम्हारी शक्ति और बुद्धिमत्ता दोनों ही इस संसार में महत्वपूर्ण है। जैसे तुम अपनी शक्ति से जंगल के संतुलन को बनाए रखते हो, वैसे ही प्राणी अपने कर्मों से संसार के संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि तुम अपने कर्मों को सही तरीके से निभाते हो, तो यह भी आत्मज्ञान का मार्ग है। गजराज को यह उत्तर सुनकर संतोष हुआ। उसने समझा कि कर्म और ज्ञान दोनों ही आवश्यक हैं। संसार में शांति स्थापित करने के लिए हर प्राणी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सप्तम खंड, अंतिम संदेश। गजराज ने नारद मुनि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनि, आपने मेरी जिज्ञासा शांत कर दी। अब मैं समझ चुका हूं कि यह संसार कर्म, गुण और आत्मज्ञान से संचालित होता है। मैं अपने कर्मों से संसार में शांति और संतुलन बनाए रखने का प्रयास करूंगा। नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया और बोले, गजराज, यह सृष्टि अनंत है और तुम्हारी यात्रा भी अनंत है। ज्ञान और कर्म का संतुलन ही तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। सदैव यह स्मरण रखना। गजराज ने नम्रता से सिर झुकाया और वापस जंगल की ओर लौट गया। अब वह पहले से अधिक शांत और संतुष्ट था। उसने जान लिया था कि संसार का संघर्ष उसकी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हर प्राणी अपने कर्मों से इसे नियंत्रित कर सकता है। निष्कर्ष, जीवन का सत्य। गजराज की यह यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, यह उसके आत्मा की भी यात्रा थी। उसने नारद मुनि से जो ज्ञान प्राप्त किया, वह उसकी अंतरात्मा की शांति का स्रोत बना। संसार में संघर्ष और अशांति अनिवार्य है, लेकिन आत्मज्ञान और कर्म से इसे संतुलित किया जा सकता है। गजराज का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करना तभी संभव है जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानें और उसके अनुसार अपने कर्मों को दिशा दें। इस प्रकार गजराज ने नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन के उद्देश्यों को समझा और अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से संसार में शांति और संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया।